ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग। श्लोक संख्या 38 और 39। श्लोक संख्या 38 है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमयु नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, उन्होंने भी महाबाहु कहा है अभी पहली बार। अभी तक के जितने हमने वीडियो बनाए उसमें अभी पहली बार भगवान को अर्जुन ने महाबाहु कृष्ण कहकर संबोधित किया है। महाबाहु, हे महाबाहु कृष्ण, हे महान पराक्रमी कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से जो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, अगर ऐसा व्यक्ति अगर कोई ब्रह्म प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुँचते पहुँचते उसका मन जो है विचलित हो जाए, तो क्या वह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत हो नहीं होता है? अर्थात क्या उसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से गिरा हुआ नहीं माना जाएगा? और छिन्न भिन्न, जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसे छिन्न भिन्न होने वाले बादल की तरह क्या उसका सब जो भी प्रयास है सब विनष्ट नहीं हो जाता और उसके फलस्वरूप किसी लोक में उसको कोई स्थान नहीं रहता? इसे हमें समझाइए, कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाती है? तो शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव, इस शब्द में कई शब्द हैं। कच्चित, इसे कच्चित में भी दो शब्द होता है, कत प्लस चित, लेकिन इसको हम एक साथ लिखें कच्चित ना उभय, यहाँ समास होगा विभ्रष्टा प्लस छिन्न प्लस अभ्रमम अभ्रमम अभ्रम प्लस यू, यहाँ से लेकर यहाँ का सभी शब्द हमने अलग तक लिख दिया। कच्चित मतलब कोई, ना मतलब नहीं, या कच्चित मतलब क्या, ना मतलब नहीं, उभय मतलब दोनों। दोनों कौन? भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। विभ्रष्टा मतलब नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता, छिन्न छिन्न बिखर नहीं जाता। विभ्रष्ट या विभ्रष्ट हुआ जो व्यक्ति दोनों से विभ्रष्ट हो जाता है। छिन्न मतलब जैसे, अभ्रम मतलब बादल, यू मतलब समान, बादल जैसे बिखर जाते हैं उसकी तरह क्या उनका दोनों लोक, आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक नहीं नष्ट हो जाता? ये अर्थ है इसका। नश्यत मतलब नष्ट हो जाता है। क्या मतलब यहाँ ना शब्द आया, नहीं, या नहीं हो जाता है ऐसा। अप्रतिष्ठो, अप्रतिष्ठो का अर्थ होता है बिना किसी पद के, मतलब किसी बिना मतलब उच्च पद की प्राप्ति के। महाबाहो, हे महाबाहो, महाबाहो यहाँ आया कृष्ण के लिए कहा है अर्जुन ने, हे महाबाहो पर कृष्ण। विमूढ़ो, विमूढ़ो मतलब मूर्ख, या विमूढ़ा मतलब मोहग्रस्त, जो मोहग्रस्त जिसको मोह हो जाता है। ब्रह्मणा, ब्रह्मणा मतलब ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से, पथ मतलब मार्ग से, ब्रह्म पथ की, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में जो जा रहा है, क्या उसको अगर विमोहित हो जाता है तो क्या उसके ये जो भी उसने जिस भी योगाभ्यास के द्वारा जो जिस पद तक पहुंच गया है, क्या वो भ्रष्ट नहीं हो जाता है उससे, और उसे दोनों लोकों में की प्राप्ति नहीं होती है? ना तो भौतिक सुखों का अनुभव करता, ना आध्यात्मिक सुख का, क्योंकि उसका योगाभ्यास जो है वो मोहित हो गया, आकर भौतिक आकर्षणों के कारण वो नीचे गिर गया। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता नाहि वपुद्यते। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे कृष्ण, नहीं अर्जुन ही कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। हे भगवान, अर्जुन बोल रहा है, हे कृष्ण, हे भगवान, हे महाभाव कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्ण रूप से दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप कृपया मेरी इस बुद्धि को सुलझाइए। इसके और आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, कोई भी दूसरा व्यक्ति आप जैसा पूर्ण ज्ञानी नहीं है जो मेरे इस संदेह को दूर कर सके, मेरे संदेह का निवारण कर सके। इसे हमें आप बताइए कि आध्यात्मिक लाभ और भौतिक लाभ से वो दोनों से चित नहीं हो जाता? कौन? ऐसा योगी जो
जो तादाद में स्थापित करते करते योग की सिद्धि में, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में उसका मन विचलित हो जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, इसके बारे में हमको बताइए। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। एतन में, एतत प्लस में, एतत मतलब यह, में मतलब मेरा, संशय मतलब संशय, संदेह, मेरे इस संदेह को, मेरे इस संशय को, हे कृष्ण, हे कृष्ण, छेतुम अर्हस्य शेषता, छेतुम प्लस अर्हसि प्लस अशेषता, छेतु मतलब काटने में, दूर करने में, या उसका निवारण करने में, मेरे संदेह को दूर करने में, अर्हस्य मतलब मैं आप दूर करने के लिए अर्हस्य आपसे प्रार्थना करता हूँ, या आप इसके योग्य हैं, इसको दूर करने में योग्य हैं, या दोनों अर्थ होता है। अर्थ मतलब योग्य भी होता है और प्रार्थना भी होता है। तो यहाँ प्रार्थना के अर्थ में है कि मेरे इस संदेह को दूर करने में, छेतु मतलब उसको काटने में, उसको दूर करने में मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अशेषता मतलब नहीं, शेष मतलब शेष अर्थात पूर्ण रूप से आप से मैं इससे इस संदेह को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस लाइन का अर्थ हो गया। त्वद अन्य, त्वत अन्य, त्वत प्लस अन्य, त्वत अन्य, त्वत मतलब तुम्हारे, कृष्ण के आया है, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अतिरिक्त, अन्य मतलब दूसरा, दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा दूसरा नहीं है, यहाँ ना आया है, ना का संदर्भ है। त्वत अन्य मतलब तुम्हारे समान दूसरा, ना मतलब नहीं है, क्या क्या नहीं है, संशयस्य आस्य, संशयस्य प्लस अस्य, संशय मतलब इस संदेह का, अस्य मतलब इस, संशय मतलब संदेह का, इस संदेह के निवारण करने में तुम्हारा ही मतलब निश्चित रूप से, उपपद्यते मतलब कोई नहीं निवारण कर सकता है या पाया जाता है, उपपद्यते मतलब नहीं पाया जाता है, तुम्हारे जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं पाया जा सकेगा इन संदेह के निवारण करने के लिए, ये इसका अर्थ है। कुल मिलाकर ये हुआ कि अर्जुन कृष्ण पर पूरा भरोसा कर रहा है कि आप मेरे जो जो संदेह है, जो जो संदेह उसको है वो पूछ रहा है, और भगवान कृष्ण कह रहा है कि आपके समान दूसरा कोई नहीं है, आप ही सामर्थ्य, आप ही में सामर्थ्य है, आप ही इसके योग्य हैं, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आप मेरे सारे संदेहों का निवारण कीजिए, ये उसका कहने का अर्थ है। इसलिए बहुत सारे उसके संदेह होंगे, अभी धीरे धीरे आएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।